क्या हर वक्त हर चीज का हल सड़कों पे निकलना ही है। आवाम ने हल निकालना है ना। अगर इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं चोर ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या मतलब है किसने करना है? आवाम भी घर में नहीं बैठ सकती ना ये सोच के कि जी नहीं करे तो खैर है। मतलब अभी आइन टूट रहा है मुल्क का, 90 दिन में इलेक्शन लिखे तो जो नहीं हो रहे, जो लोगों का जमहूरी राइट था, ये कह रहे थे जी असम्बलियां तोड़ी क्यों? अब तोड़ी लोगों की आवाम की अमानत थी वो। आप कैसे, क्यों किसी ने आपके पास अमानत रखी हो तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई हमारे पास रखवाई क्यों थी? असेंबलियां तोड़ी थी ताकि आप इलेक्शन करें। जो आप रोज ड्रामा करते थे कि ये जबरदस्ती बैठा हुआ है, ये 2 नंबरी से बैठा हुआ है, इसको तो लोगों की सपोर्ट नहीं रही है, उसने तो इसलिए तोड़ के मुंह पे मारी आपके कि कराओ इलेक्शन और देख लो लोगों को किसकी सपोर्ट है किसकी नहीं। अब तो तुम लोग मार रहे हो, भागे जा रहे हो, इधर उधर भाग के पी रहे हो, किस तरह आवाम में ना जाना पड़े। वो तो आवाम में आ गया असम्बलियां तोड़ के। हमारा हक है क्या इलेक्शन हो, हम अपनी मर्जी का चुने वजीर आजम, कराओ इलेक्शन। अच्छा मैम ये बताइए कि पहले भी खान साहब पर हमला हो चुका है, तो क्या खान साहब को नहीं चाहिए कि वो खुद ना आए? अवाम तो उनके इतने कि उनकी एक आवाज पे अपनी जान माल हर चीज लुटा रही है। देखिए यही तो देखने वाली बात है ना, लीडर जो होता है ना उसका काम होता है लीड करना। ये अब लोगों को देखना चाहिए कि वो ऐसी हालत में कि उसको गोलियां भी लगी थी, वो इस्लामाबाद तक गया लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए। वो चाहता है वो भी भाग सकता था, दवाई का बहाना करके वो भी 4 साल बाद रिहायशी कर सकता था, उसके बच्चे बाहर हैं उनके बहाने पे बाहर जा सकता था, मगर वो यहाँ के इस मुल्क के लिए, इस बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है इसी मुल्क में। बाहर सड़कों में भी निकलता है, ऐसी हालत में भी निकलता है, अदालत में भी रोज पेश हो जाता है, हालांकि सारे जाली मुकदमे हैं उस पर, मगर फिर भी चाहता था कि आईन और कानून की पाबंदी करे वो, और आईन और कानून की वो खिलाफ वर्जी ना करे। वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा है ना, बाकी अब लोगों को देखना चाहिए। आपके ख्याल में इलेक्शन होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर क्या अगला लाएगा मतलब खान साहब? देखिए इलेक्शन होंगे तो ही मुल्क कहीं जा सकता है, वरना मुल्क कहीं नहीं जाने लगा। पिछले 1 साल से अवाम सड़कों पे है, मुल्क कहीं नहीं जा रहा। कोई दुनिया का मुल्क आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, ओवरसीज आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, IMF आपसे मुआहदा करने को तैयार नहीं है, आपकी हर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद है, लोग ढो रहे हैं, मर गए हैं, आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगा है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मजीद डिफॉल्ट की तरफ आकर मुल्क जा रहा है, अपने उसको डिफॉल्ट करना है। आपको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसका लोगों को बाहर दुनिया को बताओ कि 5 साल के लिए आई है, जिसको दुनिया की जिसके कहने की जरूरत ना हो गई ये दहशतगर्द है। कल आपने अपना डफर सा वजीर खारजा भेजा बाहर इंडिया, उसको क्या फायदा हुआ जाने का? वहाँ खड़ा हुआ बेइज्जती करवा के आया, वो खड़े लोगों को मौका मिला कहने का कि जी दहशतगर्द था इसलिए हमने इसको ऐसा ट्रीट किया। आपको इतनी क्या हक थी? जब आप इन्वाइटेड नहीं थे आप क्यों गए? आपने जिंदगी में बीच नहीं देखे थे? जो आप तरसे हुए की तरह जाके बीच पे नाचते फिरते थे, तो आपने पहले कभी खाना नहीं खाया था? जो आप गोवा का खाना गिनवाते फिरते थे, गोवा में खाना बड़ा अच्छा मिला है। मतलब आप लोग इतने जलील क्यों हैं? आपकी खुद की कोई इज्जत नहीं है, आपने मुल्क की भी नहीं आने दी है, आपने हमारी भी नहीं आने नहीं दी है। 1-2 फुटिया कहता है जी हम फकीर है, पूरी कौम को अपने साथ फकीर बना दिया। दूसरा पागल गया इंडिया, अपने साथ पूरी पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को दहशतगर्द करवा दिया इसने। ऐसे तो डफर मुसल्लत है हम पर, इनको लाने वालों पे लानत है। अपने कश्मीरियों से मुलाकात की। खान साहब के दौर में कोविड में इतने मुश्किल हालातों में भी सब कहते रहे कि इंडिया से ट्रेड खोलें, टमाटर सस्ते ले लें, आटा प्याज सब कुछ वहां से सस्ता मिल सकता है। लेकिन उस बंदे ने मुल्क संभाला, मुल्क डिफॉल्ट में नहीं जाने दिया, लेकिन उसने इंडिया से मुज़ाकरात नहीं किए, उसने कश्मीरियों का खून नहीं बेचा। फिर भी ये कश्मीर कार्ड चलाते रहे उसके खिलाफ कि कश्मीरियों के लिए बोला नहीं, कश्मीरियों। अब बताएं ना कश्मीरियों के लिए इन्होंने क्या किया है? ये किस मुंह से गए इंडिया? पहले वो आते ही उस चोरनी ने अपने दामाद के लिए जो जहाज भर भर के उसके कारोबार के लिए सामान मंगवाया, आवाम को लिया एतमाद में इन्होंने। अब मुंह उठाकर वहां चले गए, आवाम को लिया इन्होंने एतमाद में। ये खुद सबसे बड़े बेगैरत बेशरम है। अच्छा मैम ये बताइए कि जज साहब ने इलेक्शन का फैसला दिया है, तो ये आप उनके खिलाफ हो गए, उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जज साहब ने किसी के फेवर में फैसला नहीं दिया, ना तो ये खान साहब के फेवर में है ना नून लीग के खिलाफ है। ये चीज आइन में लिखी हुई थी, जो चीज आइन में लिखी हुई है आप उसको कंट्रोवर्शियल कैसे कर सकते हैं? मतलब अपने फायदे के लिए ये इतने जाहिल लोग हैं कि ये आइन तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा वजीर आजम इन्हीं 3 जजों पे घर नहीं गया, इसी तीसरी जज ने सोमोटो लेके हमारे वजीर आजम को घर नहीं भेजा, तो हम तो नहीं चीफ जस्टिस के खिलाफ सड़कों पे निकल गए, हम तो अवाम में चले गए ना, हमने तो लोगों में चले गए हम। तो ये लोग इतने पागल हैं कि इलेक्शन नहीं करा रहे, जो आइन में लिखा है। चीफ जस्टिस कह रहा है इलेक्शन कराओ, जो आइनी बात है तो उसके खिलाफ शुरू हो गए हैं। मतलब इस तरह ड्रामेबाजी हर दफा नहीं चलेगी, अभी आवाम को सब कुछ पता है। आखिर में पीडीएम को क्या जवाब देना चाहिए? उनको कहना चाहूंगी कि डरे मत, इतना रोए मत, भागे मत। जमहूरी मुल्क है, जमहूर में जाना पड़ेगा, जमहूर की आपको सुननी पड़ेगी। बंद कमरों में फैसले आप नहीं चल सकेंगे, क्योंकि अभी 1980 वाली आवाम नहीं है कि आपका कोई भी चूरन चल जाएगा। अभी आवाम सवाल करती है, अभी जवाब मांगती है, अभी आवाम को अपने हक पता है, उनको सवाल करने आते हैं, जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा मैम ये बताइए कि 50 साल रिकॉर्ड महंगाई का टूट गया, आज 50 साल रिकॉर्ड टूट गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो जो पीडीएम थी, महंगाई के खिलाफ सड़कों पे निकलती थी, वो अब नजर नहीं आ रहे। देखिए खान साहब के दौर में खान साहब का गलती क्या है या कुछ उनसे एक जो गलती हुई है जिसको उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, वो थी मीडिया को उन्होंने जो खाने नहीं खिलाए, जो लिफाफे नहीं पकड़ाए, जो एड्स नहीं दिए, जो ये टूर्स नहीं करवाए,
उसका नुकसान ये हुआ कि वो झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। जब मुल्क 6% की ग्रोथ रेट पे चल रहा था, तरक्की कर रहा था, दुनिया में आपके ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे, आपके लीडर को मुस्लिम उम्मा के लीडर का खिताब मिला था, ये प्रोपेगेंडा करते रहे मार्केटों में और अब जब एक्चुअली मुल्क के हालात बुरे हैं कि सारे मरे हुए हैं, इनकी आवाजें ही नहीं निकलती क्योंकि इनको लिफाफे मिल रहे हैं, इन्होंने अपने जमीर बेचे हुए हैं। आज इनको लोग मरते नजर नहीं आ रहे, आज इनको आवाम मरती मुल्क रिफॉर्म में जाता नजर नहीं आ रहा। ये सब कुछ जो था मीडिया पे किया गया, अब लेकिन सोशल मीडिया इनको टक्कर दे रहा है। बहुत शुक्रिया।